एक गांव में एक लड़का रहता था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। लेकिन उसके हालात ऐसे थे कि उसे पढ़ाई के साथ साथ अपना घर भी चलाना पड़ता था। वह रोज अपने खेत में दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता। जब वह 12वीं कक्षा में पहुंचा तो पूरे गांव को उम्मीद थी कि वही गांव का पहला लड़का होगा जो 12वीं में टॉप करेगा, क्योंकि सभी को उसकी काबिलियत पर भरोसा था। आखिरकार 12वीं के परीक्षा का समय आ गया। लड़के ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो किसी कारणवश वह एक विषय में फेल हो गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और अचानक वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे अब उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी वह खेत की ओर जाता, रास्ते में लोग उसे ताने मारते और उसकी निंदा करते। यह सब सुन सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने अपने उस्ताद से इस बारे में बात की और कहा, उस्ताद जी, मैं जब भी घर से खेत की ओर जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ताने मारते हैं। मैं बहुत दुखी हूं। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक काम कर, एक बड़ा सा लोटा ले और उसे दूध से पूरा भर दे। फिर जब तू खेत की ओर जाए तो इस लोटे को लेकर चलना, लेकिन ध्यान रखना कि दूध की एक भी बूंद गिरने न पाए। लड़के ने वैसा ही किया। जब वह खेत की ओर दूध से भरा लोटा लेकर गया तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दूध छलकने न पाए। उसने इतनी सावधानी से लोटा पकड़ा कि रास्ते में लोगों की बातों पर उसका ध्यान ही नहीं गया। जब वह सुरक्षित खेत पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। तब उस्ताद ने कहा, देखा बेटा, जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाते हो तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही धुंधली हो जाती हैं। ये दुनिया भी ऐसी ही है। लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करोगे तो तुम्हें उनकी बातें सुनाई ही नहीं देंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम और लक्ष्य पर इतना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि दुनिया की नकारात्मक बातें हमें प्रभावित ही न कर सकें। जैसे कैमरा अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है और बाकी चीजों को ब्लर कर देता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। बाकी चीजें अपने आप ही धुंधली हो जाएंगी।